मैं अपने बचपन में एक रात आसमान को देख रहा था और काउंटिंग कर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। रात में बीच पर लेटना और आउटर स्पेस के विशालता के बारे में सोचना, क्या ये हमेशा चलता रहता है? वॉट इज इन्फिनिटी? तो इन्फिनिटी एक नंबर है, जगह है, विचार है या कंसेप्ट है? अगर मुझसे पूछो तो वो सब है। नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते। इन्फिनिटी का बेसिक आइडिया यही है। अगर मैं सोचूं मुझे तब तक गिनते रहना है जब तक गिन सकता हूँ, तो बेशक इन्फिनिटी मेरे जीवन काल से भी ज़्यादा लंबी चलेगी। कमाल की बात यह है कि जिन भी नंबर के बारे में आप सोचते हैं वो सब जीरो हैं और कुछ भी नहीं। कोई भी नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो इन्फिनिटी के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे लिए इन्फिनिटी डरावनी नहीं है। मुझे इन्फिनिटी बहुत सुंदर और दिलचस्प लगती है। मुझे इन्फिनिटी पसंद है। जब हमारे दिल टूटते हैं तो क्या हम हमेशा गम में डूबे रहते हैं? और अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो क्या वो प्यार हमेशा रहेगा? बेशक प्यार इनफाइनाइट होता है, क्योंकि प्यार में डूब जाने के बाद ये एहसास होता है कि हम सीमाओं और बंदिशों को तोड़ रहे हैं। इन्फिनिटी को किसने ढूंढा? मुझे लगता है ये कंसेप्ट उस हर चीज़ से पुराना है जिसे हम आज जानते हैं, बल्कि हमारे पास शुरुआत की जो लिखावट है वो काउंटिंग है। जिसने भी राइटिंग का आविष्कार किया उसे पहले से काउंटिंग का आइडिया था, और ये आइडिया कि आप हमेशा एक और काउंट कर सकते हैं, कम से कम उतना पुराना तो है ही। हमारे पास उन चीज़ों के अलग तरह के रीजंस हैं जो इनफाइनाइट हैं और जो आमतौर पर डरावने हैं, जैसे कि बिना तल वाले गड्ढे का विजन या उस समय का विचार जो कभी खत्म नहीं होता है। अगर आप नर्क में यकीन करते हैं और कभी ना रुकने वाले टॉर्चर पर, या कभी ना खत्म होने वाले एक बुरे सपने पर, तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग इन्फिनिटी के बारे में सोचकर डर जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं। पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। हम बहुत छोटे हैं और फिर भी हम उसे छू सकते हैं जो हद से ज़्यादा बड़ा है। यह एहसास, छोटा होने के बावजूद मैं बड़ा हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस एहसास का पीछा किया है। पर क्या इन्फिनिटी हमारे दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करती है? क्या इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है? अगर हम मैथ के नज़रिए से इन्फिनिटी को देखें तो मैथ में हमारा उन चीज़ों के साथ एक अनोखा रिश्ता होता है जो एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं और उसको संभालने के लिए नियम बना सकते हैं तो वो एग्जिस्ट करती है। तो इन सब में इन्फिनिटी कैसे फिट होती है? इन्फिनिटी में वो नहीं होता है जो सोचा जाता है, जिससे बहुत से पैराडॉक्स, उलझने और बौद्धिक समस्याएं पैदा होती हैं। इनको समझने के लिए कमाल की चीज़ बनाई गई है जिसका नाम है इन्फिनिट होटल। मान लीजिए एक होटल है जिसमें असंख्य कमरे हैं। ये बहुत मशहूर होटल है और हमेशा भरा रहता है। हर रूम में कोई है, पर फिर भी इन्फिनिट होटल में हमेशा एक रूम होता है। तो एक रात एक नया मेहमान आता है, वो बेल बजाता है, मुझे एक रूम चाहिए, और मैनेजर कहती है क्यों नहीं, इन्फिनिट होटल में आपके लिए एक रूम है, आप बस 1 मिनट रुकिए। मैनेजर लाउड स्पीकर पर सबसे कहती है, प्लीज़ अपना सामान उठाइए और हॉल में अगले रूम में शिफ्ट होने की तैयारी कीजिए। रूम 1 वाला इंसान रूम 2 में चला जाता है, रूम 2 वाला इंसान रूम 3 में चला जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल होगी क्योंकि सभी रूम्स भरे हुए हैं।
पर याद रहे ये इन्फिनिट होटल है, ऐसा हो सकता है। नंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं। 1 2 में जा सकता है, 2 3 में जा सकता है और ऐसे ही 10 लाख 10 लाख 1 में जा सकता है। तो सभी अगले रूम में चले जाते हैं। इसका मतलब अब रूम 1 खाली है जो नए मेहमान को दिया जा सकता है। क्यों ना नए मेहमान को आखिरी रूम में भेज दिया जाए। हम एक इंसान के लिए सबको परेशान क्यों कर रहे हैं? पर असल में वहाँ आखिरी रूम है ही नहीं। इन्फिनिटी इस तरह काम नहीं करती है। आपको शुरुआत से शुरू करना होता है, अंत से नहीं। अब अगली रात मैनेजर के सामने और बड़ी चुनौती है, जब सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि अजीबोगरीब और गुस्से वाले मेहमानों से भरी पूरी बस वहाँ पहुँच जाती है और सब साथ में बैल बजाकर कहते हैं, हम सबको रूम चाहिए। और असंख्य नए मेहमान हैं और उन सबको होटल में रूम चाहिए। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप असंख्य नए लोगों के लिए रूम कैसे ढूंढ सकते हैं जबकि असंख्य रूम पहले ही भरे हुए हैं? पता चला कि मैनेजर ही पहले भी खेल चुकी है, तो वो लाउड स्पीकर पर कहती है, आप सभी लोग अभी जहाँ हैं कुछ देर बाद इससे डबल साइज वाले रूम में जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो रूम 1 वाला रूम 2 में जाएगा। जो आदमी रूम 2 में है अब वो रूम 4 में जाएगा। इसी तरह रूम 3 वाला रूम 6 में। अब थोड़ी सबको दिक्कत जरूर होगी। जो रूम 1 मिलियन में है उनको हॉल में बहुत दूर रूम 2 मिलियन में जाना होगा। तो सभी नए रूम्स में चले गए हैं और आप नोटिस करेंगे कि ऐसा करने से सभी और नंबर वाले रूम्स खाली हो गए और इस तरह सभी नए मेहमानों को उनका रूम मिल गया है। इस इन्फिनिट होटल में एक और चीज़ होती है, ये मैनेजर अपने काम में बहुत ईमानदार है और उन असंख्य रूम को हमेशा चेक करती रहती है। वो मैनेजर बहुत फास्ट है और वो अपना सारा काम 1 मिनट में कर देती है। वो आधे मिनट में देख लेती है कि रूम 1 में सब ठीक है और चौथाई मिनट में मतलब 15 सेकंड में रूम 2 और फिर उससे आधे में मतलब 7.5 सेकंड में रूम 3 और इस तरह वो होटल के हॉल तक पहुंच जाती है। हाफ प्लस क्वार्टर प्लस 8 प्लस 16 और इनको ऐड करते रहिए। अगर आप इनके बारे में सोचें तो इन्फिनिटी तक पहुंचने का इनका सम होगा 1। तो वो असंख्य कमरों को चेक कर लेगी बस 1 मिनट में। पर आप सोचिए वो इन्फिनिटी से वापस कैसे आएगी? ये एक अच्छा सवाल हो सकता है। वो वापस कैसे आएगी? ये एक दिलचस्प पहेली है। हाँ, वो आखिर में कहाँ है? मुझसे इसका जवाब मत पूछिए। मैं लंबे अरसे से इन्फिनिटी के बारे में सोच रहा हूँ पर मुझे उसके लौटने का तरीका नहीं मिला है। वो इस लंबे हॉल के आखिर तक पहुँच चुकी है पर मुझे नहीं पता वो वापस कैसे आएगी। मैंने कहा था ना, वो होटल अजीब है। इस पेचीदा कहानी का सार ये है कि इन्फिनिटी हमारी आदतों के मुताबिक बर्ताव नहीं करती। हमें चीज़ों के फाइनाइट नंबर के संग्रह के बारे में सोचने की आदत है। फिश फिश फिश, वो 3 फिश हैं। हमें छोटे और बड़े दोनों नंबर्स की आदत है। आजकल हम सुनते हैं इंडिया बजट में ट्रिलियंस ऑफ रुपया खर्च करने जा रहा है, पर वो भी इन्फिनिटी के सामने कुछ नहीं है। कोई भी फाइनाइट नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो इन्फिनिटी की तुलना में कुछ नहीं है। हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगले पार्ट तक जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें विजार्ड साइंस को। धन्यवाद।